जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर की जो नए साधक साधिकाएं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अब जुड़ रहे हैं, जो साधना जगत में आना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वो इस बात को समझे कि शुरुआत कैसे की जाती है। शुरुआत की जाती है उन भगवान की साधना से जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं। जैसे कि जो लोग शिव जी को मानते हैं वो शिव जी की साधना कीजिए, जो लोग माता रानी को मानते हैं वो चाहे तो दुर्गा जी की साधना कीजिए, या माता गायत्री की साधना कीजिए, या फिर आप गणेश जी की साधना कीजिए, या हनुमान जी की साधना कीजिए। जिन भी देवी देवता में आपका मन लगता है, सबसे ज्यादा आप उन्हें मानते हो, उनकी ही साधना सबसे पहले करनी चाहिए। यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपका अध्यात्म से कोई ज्यादा गहरा रिश्ता नहीं रहा है तो आप शिव भैरव साधना जो होती है, हम जो सभी को पहली बार करने के लिए कहते हैं, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। तो जो साधक, जैसे कि अभी विदेश में रहने वाले साधक ज्यादा जो हैं, उनको ये मन में आशंका होती है, मन बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि कैसे करें, क्या करें, तो आप लोग शिव भैरव साधना से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें भैरव जी की आप चाहें तो 5 माला 1 माला कर सकते हैं, और बाकी की आप शिव जी की साधना जो है वो आपकी आप करेंगे। ये जो संकल्प होता है 11 दिन का आप ले लो, पहली बार कर रहे हो तो 11 दिन का ले लो, और उतना भी ना कर पाओ तो 7 दिन का ले लो, और आप साधना एक बार कर लीजिए। उसके बाद आपके जो अनुभव होंगे, उसके बाद फिर आप जब आगे बढ़ते हैं साधना जगत में तो बड़े अनुभव होते हैं। देखिए, जो लोग नियमानुसार साधना जगत में प्रवेश नहीं करते हैं उनका जीवन भी निकल जाता है, लेकिन तपोबल नहीं बनता। तपोबल बहुत महत्व होता है, प्रत्यक्षीकरण या अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि मिलना, या फिर कोई ऐसी सिद्धि मिलना कि आप कोई चमत्कार कर सकें, ये सब महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है आपका तपोबल, क्योंकि आप किसी सिद्धि के लिए पूरे जीवन भी अगर अध्यात्म से जुड़े रहते हैं और सिद्धि मिल भी जाती है आपको। देखिए, आज दिव्य ज्योति दिख रही है दीपक में, जो कि हमेशा नहीं दिखती है। बहुत दिन पहले एक बार हमने कहा था तब दिखी थी, और आप आज देख सकते हैं। ये ज्योति जो है सब देख सकते हैं, हमारे पीछे की जो ज्योति है वो सब नहीं देख सकते, जो अभी दिख रही है। तो जो भी साधना जगत में आते हैं वो ये मत सोचिए कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या चीजें आपको जो हैं वो मिलेंगी या नहीं मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह होता है अपने जीवन में कि मृत्यु के बाद आपका तपोबल कितना होगा, कितना तपोबल लेकर आप आगे की यात्रा पे जाएंगे। जब आपकी पारलौकिक यात्रा शुरू होगी, बहुत महत्व रखती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में आप परिवार के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आप चल रहे होते हैं, तो बहुत कठिन होता है इन चीजों से बाहर निकल के अध्यात्म के मार्ग पे चलना। मतलब कि बाहर निकलने से मतलब ये है कि सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी अध्यात्म के मार्ग पे चलना, साधना करना, जाप करना, ये बहुत बड़ा एक कार्य होता है। और जो लोग ये कार्य कर जाते हैं, कि परिवार के साथ रहते हुए भी जो लोग साधना कर जाते हैं, फिर वो लोग अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। उनसे ना सिर्फ उनका जीवन सफल होता है, उनके बच्चों का भी, उनके परिवार का भी जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को पारलौकिक यात्रा के विषय में सोचना चाहिए कि आज आप इतने लोगों के बीच में हैं तो आप सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी तो सारे लोग छूट जाएंगे और आप अकेले खड़े होंगे। इस शरीर से जब आपकी जीवात्मा बाहर निकलेगी तो वो लोग तो वहीं रोना धोना, जो रीति रिवाज है, अंतिम संस्कार, वो सब में लग जाएंगे, लेकिन आपकी जीवात्मा अलग खड़े होकर देख रही होगी कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। अब पारलौकिक जो यात्रा, इतने सारे लोग, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे कर्मों के फल, इतनी सारी योनियां, अब मैं अकेला हूं। अब मैं आगे उस आधार पर जाऊंगा कि मैंने कितनी भक्ति की है, मैंने कितना तपोबल बनाया, कितना जाप किया, कितना अध्यात्म के मार्ग पे चल के पुण्य कमाए। अब वो सारी चीजें ही मेरे साथ रहेंगी आने वाले अनंत समय तक। मतलब कि कोई निश्चित नहीं है कि कितना समय आप 84 लाख योनियों में बिताएंगे, उसके पहले कितना समय आप प्रेत योनि में बिताएंगे, उन दोनों के बीच में कितना समय आप नर्क यातना में बिताएंगे या स्वर्ग का आनंद भोगने में बिताएंगे। ये बहुत ही सोचने वाली बातें हैं कि ये सारा समय कितना होगा, अनंत समझ लो आप कि कितना समय आप बिताने वाले हैं। तो जब आपकी जीवात्मा शरीर से बाहर निकल के खड़ी होती है, उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका तपोबल कितना है। इसीलिए अगर आप साधना के मार्ग पे आते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे आते हैं, तो मन में ये लक्ष्य बना के मत आना कि मुझे प्रत्यक्षीकरण हो ही, या कोई देवी देवता सामने आके खड़े हो ही जाएं। देखिए, अगर कोई देवी देवता के दर्शन ना भी हो, सिर्फ अनुभव भी होते हैं, तो बहुत महत्व रखते हैं। और आपका तपोबल जब अच्छा बन जाता है, तपोबल आपका बढ़ता है, तो जीवात्मा जो आपकी है उसकी पारलौकिक यात्रा बहुत ही अच्छी हो जाती है, आनंददायी हो जाती है। अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले लोग अपने सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं। अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले लोग अपना तपोबल बढ़ाते हैं, जाप बढ़ाते हैं, पुण्य बढ़ाते हैं, और जब वो इस शरीर को छोड़ते हैं तो आनंद के साथ आगे की यात्रा, कह सकते हैं कि मोक्ष की यात्रा उनकी प्रारंभ होती है। तो इसीलिए
मोक्ष को अपना ध्येय बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए, जाप साधना करते जाइए। ये मत सोचिए कि प्रत्यक्षीकरण होगा या नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े चमत्कार उन लोगों के साथ होते हैं जो बहुत अधिक समय अध्यात्म में देते हैं, जाप साधनाओं में देते हैं, बार बार साधनाएं करते हैं। तो जो जितना ज्यादा समय देता है उसको उतने बड़े अनुभव होते हैं। और जिन लोगों का चुनाव भगवान या देवी शक्तियां करती हैं लोक कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, उसका निर्णय जो होता है वो मनुष्य खुद नहीं लेता, बल्कि देवी शक्ति उसका चुनाव करती हैं कि हमें इससे समाज सेवा करवानी है, इससे लोक कल्याण करवाना है, और उसी से करवाते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों के ऊपर अगर सवारी आ जाती है या जिन लोगों के पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि वो लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, उनका चुनाव वास्तव में देवी शक्तियां स्वयं करती हैं कि भाई इसके द्वारा हमें लोगों का भला करवाना है। तो इसीलिए अपने आप को भी, अपने महत्व को भी समझिए कि आपका भी बहुत महत्व है मनुष्य जीवन में। आपको ये जन्म मिला है तो साधना कीजिए, बगैर किसी फल की आशा किए साधना कीजिए, फल तो अपने आप मिलते हैं। जितनी समस्याएं आप बताते हैं अपने घरों की, हमारे घर में ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्याएं तो अपने आप दूर होती है जब आप अध्यात्म के मार्ग पे आ जाते हैं। जो भी नकारात्मक चीजों के आप प्रयोग बताते हैं कि आपके घरों पे क्रियाएं होती हैं, सारी चीजें होती हैं, ये चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं जब अध्यात्म के मार्ग पे आप आ जाते हो और इन चीजों से ऊपर उठ के आप सोचने लगते हो, मोक्ष के विषय में सोचने लगते हो। क्योंकि जब जीवन में सारे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन आनंदमय हो जाता है, तो मनुष्य मोक्ष के विषय में सोचता है। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो दुखों के बीच में भी मोक्ष के विषय में सोचता है कि भाई मुझे तो मोक्ष पाना है, मुझे यहां वहां नहीं भटकना है, मुझे मोक्ष पाना है। तो वो दुखों के साथ भी अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है। तो आशा है कि जो नए साधक साधिका हैं, जो अब अध्यात्म के मार्ग पे आए हैं, वो समझ गए होंगे कि उनको क्या करना है। उन्हें प्रत्यक्षीकरण होगा नहीं होगा इन बातों को अलग रख के अपना तपोबल बढ़ाना है, जीवात्मा को पवित्र करना है और भगवान से आपका जो संबंध है सीधा सीधा जोड़ना है। ये मानकर, इस संकल्प के साथ आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाइए तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।